नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत सांस्कृतिक आध्यात्मिकता और अनेक धर्मों के लिए जाना जाता है। भारत देश में दुनिया के ऐसे भव्य मंदिर और ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनका निर्माण सभ्यता के शुरुआत में ही हो गया था और वे आज भी अस्तित्व में हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज से भारत में आज भी हजारों साल पुराने मंदिर पाए जाते हैं जिसकी खूबसूरती आज भी बरकरार है। आइए आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताएंगे जो हजारों साल पुराना है। दोस्तों, तमिलनाडु में कावेरी और कालीदाम नदी के बीच टापू पर बना श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा और पूजनीय मंदिर है। इसे विष्णु, राम, कृष्ण व लक्ष्मी यहाँ पर सभी मौजूद हैं। इसका विस्तार 155 एकड़ में है। हालांकि कंबोडिया के अंकोर वाट को भी सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। विस्तार में यह मंदिर 400 एकड़ में है, लेकिन उसे अब पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ व्यापार सत्र पर धार्मिक आयोजन व पूजा पाठ नहीं होता। रंगनाथ स्वामी मंदिर में हाल ही में दिवाली पर्व का बड़ा ही विशेष ओजल उत्सव मनाया गया था। लोगों का मानना है कि विष्णु यहाँ राम के रूप में विराजमान है। उन्हें पेरुमल और अजागिया मनावल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है हमारे भगवान और सुंदर वर। लक्ष्मी यानी रंगनायिका कहीं जाती है। मंदिर में सबसे बड़ा उत्सव कृष्ण जन्माष्टमी पर मनाया जाता है। संभवतः इतने देवताओं के इस मेले के कारण ही दक्षिण भारत में इस मंदिर का गोपुरम सबसे ऊंचा है, जो 237 फुट ऊंचा है। मंदिर के पुजारी पार्थ सारथी बताते हैं कि मुख्य मंदिर को रंगनाथ स्वामी मंदिर कहा जाता है, जो भगवान का शय कक्ष है। इस मंदिर में विष्णु की प्रतिमा शयन मुद्रा में है। साथ ही विष्णु की खड़ी प्रतिमा, कृष्ण, लक्ष्मी, सरस्वती, श्री राम, नरसिम्हा के विविध रूप में और वैष्णव संतों की प्रतिमाएं भी है। मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में गंग राजवंश के दौरान हुआ था। 16वीं और 17वीं सदी में भी इस निर्माण में कार्य किया गया था। रंगनाथ स्वामी मंदिर में दिवाली के पहले बड़ा उत्सव मनाया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की दूज में एकादशी तक 9 दिन का ये त्यौहार चलता है। इस पर्व को ओंजल उत्सव कहते हैं। श्री रंगनाथ स्वामी की प्रतिमा को पालकी में बैठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। वैदिक मंत्रों और तमिल गीतों से दुर्घटनाओं और दोषों को दूर करने की प्रार्थना की जाती है। साल में एक बार रंगनाथ श्री रंगम के राजा बनते हैं। दिसंबर जनवरी माह में 21 दिन का उत्सव चलता है। इस दौरान रंगनाथ एक दिन के लिए राजा बनाए जाते हैं। उस दिन उसे रंगराजन पुकारा जाता है। मंदिर परिसर में अलग अलग देवी देवताओं के 80 पूजा स्थल हैं। दीवारों पर सिर्फ तमिल ही नहीं, संस्कृत, तेलुगु, मराठी, ओडिशा और कन्नड़ भाषा में 800 से ज़्यादा शिलालेख अंकित किए गए हैं। इनकी लिपि तमिल और ग्रंथ है। ग्रंथ लिपि का इस्तेमाल तमिल और मलयालम भाषाविद 6वीं सदी में ही संस्कृत लिखने के लिए करते थे। दोस्तों, जन श्रुति है कि त्रेता युग में भगवान राम ने यहाँ लंबे समय तक आराधना की थी। लंका विजय के बाद जब वे वापिस लौट रहे थे, तब यह मंदिर उन्होंने विभीषण को सौंप दिया। विभीषण के सामने भगवान राम इसी स्थान पर विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे और कहा था कि ये यहाँ रंगनाथन के रूप में निवास करेंगे और लक्ष्मी रंगनायिका के रूप में रहेगी। परिसर में दूसरा बड़ा मंदिर रंगनायिका का है, जिन्हें श्री रंग नाचियार भी कहा जाता है। उनका एक नाम पांडी
ठंडा पाथनी भी है, जिसका अर्थ होता है वो स्त्री जो कभी अपने घर की चौखट से बाहर नहीं गई। मंदिर में बड़े धार्मिक उत्सवों पर रंगनाथन स्वामी की प्रतिमा को उनकी पत्नी रंग नाचियार के मंदिर में लाया जाता है। मंदिर के कई बड़े उत्सव और पूजा रंगनायिका के मंदिर में होते हैं। परंपरागत रूप में दूसरे मंदिरों में विष्णु या पेरुमल की पूजा में लक्ष्मी के श्रीदेवी और भूदेवी रूपों के साथ होती है, लेकिन इस मंदिर में रंगनायिका प्रमुख है। इसलिए जब भी पूजा होती है विष्णु के साथ रंगनायिका होती है। श्रीदेवी और भूदेवी पीछे की तरफ विराजमान रहती हैं। दोस्तों, ऐसा मान्यता है कि गोदावरी तट पर गौतम ऋषि का आश्रम था। उन्होंने गोदावरी नदी को देवलोक से बुलाया था। बाद में गौ हत्या के आरोप में गौतम ऋषि को यह आश्रम छोड़ना पड़ा था। उन्होंने श्रीरंगम आकर भगवान विष्णु की तपस्या की। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने खुश होकर रंगनाथ स्वामी के रूप में उन्हें यहीं पर दर्शन दिए थे। बाद में यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज विशाल परिसर में बदल चुका है। मंदिर इतना बड़ा है कि पूरा दिन यहाँ आप घूम सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।